कांग्रेस विधायकों की तरफ से वॉकआउट किया गया और जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी गलतियों पर विपक्ष पर्दा डाल रहा है, अपनी गलती विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा और सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक झूठ बोल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो कि हिमाचल की राजधानी शिमला से आ रही है। विपक्ष के हंगामे पर सीएम जयराम ठाकुर एक बार फिर से नाराज दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। एक तो सारी मर्यादाओं का उन्होंने हनन किया है और उसके बाद दूसरी बात, अपनी सारी उन गलतियों पर पर्दा डालने की जो कोशिश करने की उनकी एक मानसिकता बन के सामने आ रही है। ये दूसरी बात, सहज रूप से अगर मुझे लगता है कि अगर वो स्वीकार करते कि गलती हुई है, जबकि जैसे सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा बोला उन्होंने। अगर ऐसी स्थिति वो आगे बढ़ करके ये कह देते कि गलती हो गई, आगे से हम ऐसी घटनाओं पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के अगर तुरंत जाकर के, जैसे हमने जाकर के उनके पास व्यक्तिगत रूप से सभी कैबिनेट के कलीग्स ने मिलकर के बात कही और उस घटना से हम शर्मिंदा हैं और हम उस पर खेद प्रकट करते हैं, ये हमने जिक्र किया। अगर ये भी करते तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें आगे उस दृष्टि से नहीं बढ़ती। गलती करना, बार बार गलती करना, उसको आदत का हिस्सा बना देना और उसके बाद जस्टिफाई करना, झूठ बोल करके करना, सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेतृत्व जो है एक दूसरे को ना तो स्वीकार करता है, ना किसी को जो है वो इस स्थिति में है कि वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है। वो उनकी बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जिस गलत तरीके से उन्होंने सारी अपनी गलत बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं है। उनको स्वीकार करना चाहिए, गलती हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सदन के अंदर भी और उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये एक उचित तरीका था जिसमें उन्होंने बहुत देर कर दी। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, सीएम जयराम ठाकुर का अभी हम अपने तमाम दर्शकों को बयान सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष माफी मांग ले तो ऐसी स्थिति ना बनती। विकास, निश्चित रूप से, और इन तमाम चीजों के बीच अब देखने वाली बात यही है कि आखिर ये जो गतिरोध है ये खत्म कब होगा। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की गलती है, उनको माफी समय से मांग लेनी चाहिए थी, जिस पर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि माफी मांगने में भी अब उन्होंने बहुत देर कर दिया है। तो ऐसे में जनता तय करे और जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, ऐसे कृत्य जो है वो उन्होंने किया है। निश्चित रूप से ये कहा गया है कि संवैधानिक पद है राज्यपाल का और ऐसे में उनका अपमान किया जाना मतलब तिरंगे का अपमान हुआ है। और जिस तरह से अगर बात करें राष्ट्रगान की, जितना सम्मान इन चीजों को मिलना चाहिए इतना ही सम्मान राज्यपाल के भी पद को दिया जाता है। तो ऐसे में राज्यपाल की उम्र तक का ध्यान जो है वो नहीं किया विपक्ष ने और नेताओं ने जिस तरह से धक्का मुक्की की है। और इन सब के बीच अब खबर ये भी है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं विधानसभा के हंसराज, आज उन्होंने भी सदन में कहा कि उनको भी धमकियां लगातार मिल रही हैं। उधर विपक्ष के नेता जो विक्रमादित्य सिंह हैं, सदस्य हैं, उन्होंने भी। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर हमने आपको बताई वो सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष की कार्रवाई से सीएम जयराम ठाकुर नाराज नजर आए, जिसमें उन्होंने माफी मांगने के लिए विपक्ष के नेताओं को कहा।